तो आज हम शुरू करेंगे बीएमसी का टिम्बर। सिविल इंजीनियरिंग का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर एजे इन एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं टिम्बर से। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक, और वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टिम्बर। टिम्बर एक देखिए, बीएमसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टिम्बर। ठीक है, इससे काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो टिम्बर इट इज कॉल्ड लंबर। लंबर जो होता है वो टेक्निकल नेम नहीं है, जनरल नेम है। ठीक है, जनरल नेम है। बट जो टेक्निकल नेम है जो हम लोग यूज करते हैं एज अ सिविल इंजीनियर, टिम्बर यूज होता है। या फिर कमर्शियल नेम भी बोल सकते हैं, कमर्शियल नेम टिम्बर इसका। ठीक। देन ग्रीन टिम्बर क्या होता है? ग्रीन टिम्बर क्या होता है? फ्रेशली फॉल टिम्बर होता है। जैसे पेड़ को काट दिया तो वो जमीन पे पड़ा है, उसे ग्रीन टिम्बर कहते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर होता है, पेड़ को काटा नहीं है तो उसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। रफ टिम्बर क्या होता है? जमीन पे पड़ा है बट और काटा गया है तो उसे कहते हैं रफ टिम्बर। बट किसी भी स्पेसिफाइड शेप या साइजेस में नहीं काटा गया है तो इसलिए रफ टिम्बर होता है। तो तीन तरीके के टिम्बर होते हैं: स्टैंडिंग टिम्बर पेड़ कटने से पहले, रफ टिम्बर पेड़ कटने के बाद, और ग्रीन टिम्बर पेड़ कट चुका है, फ्रेशली फॉल्ड है। और कन्वर्टर टिम्बर क्या होता है? डिजायरेबल शेप एंड साइज दे दिया जाता है टिम्बर को, रफ टिम्बर को, तो कन्वर्टर टिम्बर हो जाता है। फिर टिम्बर जो देखिए, टिम्बर जो होता है वो एक तरीके का वुड होता है। ठीक है, और वुड मिलता है ट्रीज से। एंड ट्रीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ट्रीज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं: एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। नाम में लिखा है। एक्सोजेनस क्या होता है? बाहर तरफ बढ़ते हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे। तो बाहर कैसे बढ़ा है? इट इज ड्यू टू एनुलर रिंग्स, ड्यू टू एनुलर रिंग्स। हर साल एक रिंग ऐड होती है तो उसकी वजह से एनुलर रिंग, उससे पेड़ की जो ये विड्थ है बढ़ती चली जाती है। ठीक है, सर्किल के शेप में आपने देखा होगा, इसलिए उसे एनुलर रिंग्स बोलते हैं। ठीक। तो उन एक्सोजेनस ट्रीज, इट ग्रोज आउटसाइड एंड यूज फॉर, पहले बात तो ये करते हैं कि इट ग्रोज आउटसाइड। ठीक है, फिर एंडोजेनस ट्रीज क्या होते हैं? एंडोजेनस ट्रीज बाहर के बजाय, ऐसे बढ़ने के बजाय ऐसे बढ़ते हैं, ऊपर तरफ, ऐसे। ठीक है। तो क्या होता है? एंडोजेनस ट्रीज ग्रोज इनवर्ड्स। पहली बात तो इनवर्ड, स्पेशली अपवर्ड्स। देखिए, लेकिन बट सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से एक्सोजेनस ट्रीज यूज होते हैं क्योंकि स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। तो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एक्सोजेनस का हो गया मैंगो एंड टीक, और एंडोजेनस का हो गया बैम्बू, कोकोनट। पहले जो लंबे लंबे ट्रीज होते होंगे उन्हें एंडोजेनस में रखते हैं। ठीक। फिर एक्सोजेनस भी दो तरीके के होते हैं, एक कॉनिफेरस और एक होता है डेसिडियस। कॉनिफरस ट्री, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ते हैं। इसमें पॉइंटेड लीव्स होती हैं, इसमें ब्रॉड लीव्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा। ब्रॉड लीव, फॉर एन एग्जांपल मैंगो, इसका बेस्ट एग्जांपल है मैंगो। और कॉनिफरस ट्रीज, जैसे इसका एग्जांपल हो गया अशोक पेड़ जो नहीं होता है, ये इसी का एग्जांपल है। लाइट इन कलर, डार्क कलर होता है, रेजिनियस होते हैं ये। ठीक है, इसमें रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन रेजिनियस होता है। लाइट वेट होते हैं, ये हैवी वेट होता है। ये सॉफ्ट वुड होता है एंड दिस इज हार्ड वुड। हार्ड वुड होगा तभी ड्यूरेबल होगा। तो डेसिडियस ज्यादा यूज किया जाता है एज अ सिविल इंजीनियर पर्पस के लिए। फिर एग्जांपल दियोदर हो गया, चेर हो गया, फिर हो गया पाइन हो गया। ठीक। और इसमें एक ये इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स होती हैं। जो उसमें एनुलर रिंग्स हैं वो काफी साफ दिखाई देती हैं। ठीक। और इसका एग्जांपल शीशम हो गया, ओक हो गया, टीक हो गया, मैंगो हो गया। इन डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स होती हैं। इसमें जो एनुलर रिंग्स हैं वो इतनी साफ नहीं दिखाई देती हैं, बट मेडुलरी रिंग्स जो होती हैं वो काफी साफ दिखाई देती हैं। मेडुलरी रिंग्स क्या होता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हो गया हमारा, ठीक है, एनुलर रिंग्स। ठीक। इसके परपेंडिकुलर जो ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ऐसे ऐसे, ये होती हैं हमारी मेडुलर रिंग्स, मेडुलर रेस।
ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। ठीक है, हैशटैग भी लगा सकते हैं चाहे तो, कि डिस्टेंट एनुलर रिंग्स दिखती हैं, वो दिखती हैं इन कॉनिफरस ट्रीज, और डेसिडियस में डिस्टेंट होती हैं मेडुलरी रेस। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर करते हैं। देखिए, 4-5 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार पूछा गया है ये सारे क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये ग्रुप में होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। पहला हो गया ग्रुप ए लेस देन 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी क्लास ग्रुप बी हो गया 9.8 से 12.5, और ग्रुप सी हो गया 5.6 से 9.8। अप्रॉक्स वैल्यू याद रखिए, 5 से 9, 9 से 12, 12 से ज्यादा। ठीक, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सबका। ग्रुप ए में 12 से ऊपर, ग्रुप बी में 9 से 12, और ग्रुप सी में 5 से 9। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ये क्लास में बांटे जाते हैं, क्लास एक्स, वाई एंड जेड। ठीक, क्लास एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, मोस्ट कॉमन कितना अवेलेबल है, तो ये 1415 मीटर क्यूब पर ईयर अगर प्रेजेंट हैं ये वाले टिम्बर, तो तो ये क्लास ए में आएगा। फिर देन कॉमन 355 से लेके 1415 मीटर क्यूब पर ईयर। और जेड क्लास लेस कॉमन होती है, ये लेस देन 355 मीटर क्यूब पर ईयर होता है। तो कैसे एक्स वाई जेड में डिवाइड होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, और 1415 से ज्यादा। ठीक, 355 से 1415, और 355 से कम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे तीन तरीके के क्लासिफिकेशन है, हाई, मीडियम एंड लो। ये लाइफ पीरियड कितना होता है, अगर हाई है तो 120 से ज्यादा, 160 से 120, एंड 120 से कम, 60 से कम। ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ है, और ये मंथ्स हैं। ठीक है, मंथ्स याद रखिएगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग, देखिए तीन तरीके की है, हाई, मीडियम एंड लो। फिर क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए, क्लास बी, तो क्लास सी जो है वो ऊपर डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, जो रिफ्रैक्ट, तो ये स्लो एंड डिफिकल्ट होते हैं टू सीजन, एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होते हैं। मे बी सीजन एंड रैपिडली सीजनड होता है। क्लास सी जो होता है, और रिफ्रैक्टरी जो होता है उनका लो होता है, और जल्दी से जल्दी सीजन हो जाते हैं ये। ठीक, क्लास ए, बी, सी। ए हाईली रिफ्रैक्टेड होता है, एंड इट इज स्लो टू सीजन। और क्लास बी मीडियम होता है, एंड क्लास सी रैपिडली सीजन हो जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटेबिलिटी ऑफ हार्डवुड के बेसिस पे पांच तरीके से क्लासिफिकेशन है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। ठीक, तो क्लास ए इजिली ट्रीटेबल है, क्लास बी ट्रीटेबल है बट पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज नॉट ऑलवेज ऑब्टेन्ड, क्लास सी ओनली पार्शली ट्रीटेबल, एंड क्लास डी रिफ्रैक्टरी होता है ट्रीटमेंट के लिए, और क्लास सी वेरी रिफ्रैक्टरी होता है। तो क्लास सी इजिली, एंड क्लास सी वेरी हाईली रिफ्रैक्टरी होता है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। फिर स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर पढ़ते हैं। देखिए, टिम्बर एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ कई पार्ट्स में बटा है। पहली बात तो अगर इस डायग्राम से देखें, ये जो है, ये हमारा बीच का पार्ट है, मिडिल मोस्ट पार्ट है। ये होता है हमारा आ, हा पिथ। ठीक है, ये हमारा होता है पिथ। देन अगली जो लेयर होती है, ये वाली। ठीक, ये कलर बदल देते हैं ताकि ये पता चलता रहे। अगला जो ये होता है, ये वाला पार्ट। ठीक, ये हमारा हो गया हार्टवुड। देन उसके बाद अगला आता है, ये हो गया हमारा सैपवुड। ठीक, ये हमारा सैपवुड हो गया। देन हमारी कैम्बियम लेयर आती है इसके बाद, ये हो गया कैम्बियम लेयर। ठीक, देन इसके बाद आता है इनर बार्क।
ये हो गया हमारा इनर बार्क। देन इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा ये ब्लैक वाला पार्ट। ये हो गया हमारा आउटर बार्क। ठीक। तो ये हमारा हो गया टिम्बर का पार्ट। ठीक है। और ये जो ये सब है ना, ये गोल गोल, अब ये सब मिटा देते हैं। ये जो गोल गोल है, ये हमारी मेडुलर रिंग्स हो गई, एनुलर रिंग्स हो गई। देन ये जो परपेंडिकुलर जा रही हैं, ये वाली, ये ये सब हो गए मेडुलर रेज। देन सब पे एक भी ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पित्त जो होता है वो हमारा इनर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि ये ठीक डज नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड इट इज द डार्केस्ट पार्ट। फिर हार्टवुड इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर सैपवुड क्या हुआ, प्रोवाइड्स ग्रोथ टू ट्रीज, फर्स्ट थिंग। स्ट्रेंथ इज लेस एंड ऑल्सो कॉल अल्बर्मन, अल्बर्नम बोलते हैं। ठीक है। पूछा तो नहीं जाता, बट आप अगर टिम्बर पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक। देन कैम्बियन लेयर कंसिस्ट ऑफ सैप इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। जो जैसे क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ टिम्बर इज इजिली अफेक्टेड और मोस्ट अफेक्टेड पार्ट बाय द एटमॉस्फेयर, तो वो कैम्बियम लेयर होगा उसका आंसर। देन एनुलर रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स होती हैं दैट टेल्स अबाउट द एज ऑफ द ट्री। ठीक है। ये एज बताते हैं एक तरीके से एनुलर रिंग्स, क्यों? क्योंकि हर साल जैसे जैसे एजिंग बढ़ रही है तो एक एनुलर रिंग्स ऐड हो जाती है। ठीक। तो ये एज बताती है। देन मेडुलर रिंग्स, रेडियल रिंग्स होती हैं फ्रॉम पिट टू कैम्बियन, बाइंड्स एनुलर रिंग्स। एनुलर रिंग्स को बाइंड करने के लिए मेडुलर रेज काफी हेल्पफुल रहती हैं। देन टिम्बर को कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है? पहली बात तो ट्री काटेंगे, ठीक है, गिराएंगे, काट के गिरा देंगे। देन उसको सीजन किया जाएगा। सीजन मतलब होता है उसको सुखाना, उसकी मैक्सिमम श्रिंकेज करवाना ताकि वो स्ट्रांग और ड्यूरेबल बन सके। देन कन्वर्जन होता है टिम्बर का, कन्वर्जन जैसे आपको कैसे साइज और शेप में चाहिए। देन प्रिजर्वेशन किया जाता है, अलग अलग केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स लगा के प्रिजर्वेशन किया जाता है टिम्बर का। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि फॉलिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। जैसे फुल ग्रोथ हो जाती है ट्री की अराउंड अराउंड 50 से 100 ईयर, डिपेंड्स अपॉन ट्री कौन से टाइप का है। तो उसके बाद उसे फेल किया जाता है। और व्हेन सैप इज एट रेस्ट कंडीशन, सैप जो होता है उसको रेस्ट कंडीशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप क्या होता है? एक लेयर होती है जिससे एज अ फूड काम करता है फॉर अ ट्री। ठीक। आफ्टर फॉलिंग 50% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, जैसे ही फॉल किया तो सूखने लगता है, तो 50% वाटर ही प्रेजेंट रहता है। और सीजनिंग तब तक किया जाता है टिम्बर की जब तक उसमें 12% तक का मॉइस्चर उससे कम ना हो, उससे कम ही हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा होगा, 12% से ज्यादा होगा, तो ड्राई रॉट या वेट रॉट या फिर अलग अलग तरीके के डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारा टिम्बर के लिए हमारे काफी बेकार कंडीशन है। देन सीजनिंग क्यों की जाती है, ये तो काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाई सीजनिंग इज डन, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि चार क्वेश्चन है और बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो सीजनिंग क्यों की जाती है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए, वार्पिंग और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये तीन चीजें याद रखिए। ठीक है। इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, या नहीं होगा वर्केबिलिटी तो कंक्रीट का पार्ट है। ठीक है। रिड्यूस टेंडेंसी टू डीके, और वेट भी इसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ सीजनिंग, देखिए मेथड ऑफ सीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से सीजनिंग होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, स्टैक्स बना दी जाते हैं अल्टरनेटली रख के, जैसे ऐसे एक रखा, ठीक है, एक ऐसे रखा, ऐसे 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 रखा, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होता है, स्टैक्स बन जाता है। और इसके थ्रू एयर पास होती रहती है। ठीक है। नेचुरल एयर तो बड़े से ग्राउंड में फैला के रख देते हैं और नेचुरली एयर पास होती है, तो क्या होता है, इससे ऑटोमेटिकली सीजन हो जाता है। ठीक है। ड्यूरेशन 3 से 4 वीक का है। फिर नेचुरल सीजनिंग, कट एंड केप्ट, यहाँ पे कट एंड केप्ट एंड इन क्रॉस वाइज डायरेक्शन, जैसे कि बताया था अल्टरनेट लेयर में, और फॉलो टू स्टैक ऑफ टिम्बर। देखिए ये जो नेचुरल सीजनिंग, ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। तो जैसे
तो ये रीजनेबल नहीं होता है। तो फिर आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं। देखिए वाटर सीजनिंग 3 से 4 वीक का टाइम पीरियड लगता है। वाटर सीजनिंग में क्या होता है, अ, पानी को जैसे टिम्बर को काट के एक फ्लोइंग रिवर या फिर फ्लोइंग स्ट्रीम में डाल देते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फ्लोइंग स्ट्रीम बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, उससे सारा उसका सैप निकल जाता है, तो ऑटोमेटिकली सीजन हो जाता है। बट वीक टिम्बर इससे मिलती हैं, ठीक है, तो इसलिए वाटर सीजनिंग नहीं ऑब्टेन करते हैं। बट वाटर सीजनिंग ऐसे ही होती है। फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, इससे भी लेस ड्यूरेबिलिटी मिलती है, 4 से 5 घंटे का होता है। इससे भी वही कंडीशन, बट इस तेजी से हो जाता है, सैपवुड सूख जाता है एंड टिम्बर ऑटोमेटिकली सीजन हो जाता है। देन इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट करंट पास होता है, तो उससे क्या होता है, वाटर मॉइस्चर जो होता है वो सूख जाता है ड्यू टू वेपर कंडीशंस की वजह से। वेपराइजेशन हो जाता है मॉइस्चर का और सूख जाता है। देन केमिकल सीजनिंग, इसमें एक दिक्कत है, जैसे अलग अलग तरीके के केमिकल लगाए जाते हैं फॉर सीजनिंग पर्पस। बट एक दिक्कत है, देखिए जैसे मैंने जैसे ये ट्री है, ठीक है, इसमें मैंने ऊपर ऊपर तो लगा दिया, बट अंदर तरफ तो सीजन ही नहीं हुआ ना। जैसे मैंने लिखा, इनर पार्ट्स रिमेन अनसीजन। फिर किल सीजन, बेस्ट मेथड रहता है फर्स्ट थिंग, 35 से 40 डिग्री के टेम्परेचर पे करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे भट्टी होती है उसमें पेड़ टिम्बर रख देते हैं और वो सीजन कर देता है। 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है और अच्छा प्रोसेस है, जल्दी भी हो जाता है। देन सॉइंग ऑफ टिम्बर, सॉइंग देखिए टिम्बर को काटने का भी प्रोसेस होता है। पूछे गए क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है इससे तो क्वेश्चन, इधर रिसेंट में तो नहीं पूछा गया, बट आसान क्वेश्चन है और सब लोग पढ़ के जाते हैं, तो और नंबर तो एक ही मार्क्स दिलाएगा ना। तो चाहे आसान हो या चाहे टफ हो, आपको पूरा पढ़ के जाना जरूरी है। तो सीजन सॉइंग ऑफ टिम्बर, 4 तरीके की सॉइंग होती है। एक होता है ऑर्डिनरी, जिसे फ्लैट सॉइंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायग्राम से याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम भी पूछ लेते हैं। ये टिम्बर है हमारा, इसको ऐसे 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 करके काट देते हैं, ठीक है। हमें ये टिम्बर ऑब्टेन हो गया। पहली बात तो मिनिमम वेस्टेज होता है, इकोनॉमिकल होता है, पैरेलल कट्स आर मेड, ठीक। देन क्वार्टर स्विंग, इसमें 90 डिग्री पे कट करते हैं, जैसे कि ये दिया है, ये कट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट 90 डिग्री, ठीक। अडॉप्टेड फॉर कॉनिफरस ट्रीज एंड फाइन वुड्स, याद रखेंगे, ठीक है। कॉनिफरस ट्रीज के लिए ये जनरली ऑब्टेन किया जाता है। इसका कॉनिफरस ट्रीज का बेस्ट एग्जांपल है देवदार, चेर, ठीक है। फिर भी बोल सकते हैं, पाइन भी बोल सकते हैं। देन टेंजेंशियल स्विंग, एट राइट एंगल होता है टू मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जैसे ये हुआ, ये हमारी पिथ हो गई, यहाँ से मेडुलरी रेज निकली, ठीक। तो इसके 90 डिग्री पे, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल स्विंग, मेडुलरी रेज के परपेंडिकुलर। फिर रेडियल स्विंग, ये इसे रिफ्ट स्विंग भी बोलते हैं। सेकेंडरी नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप आरआरबी जेई का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी नाम बहुत पूछ लेते हैं उसमें। रिफ्ट स्विंग, ठीक है, रेडियल स्विंग को रिफ्ट स्विंग भी बोलते हैं। कट पैरेलल टू मिडलरी रेज, इसमें पहली बात तो स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर होता है, फिर मैक्सिमम लॉस ऑफ टिम्बर इसी में होता है, जैसे वेस्टेज ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम वेस्टेज, इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। मिनिमम वेस्टेज ऑर्डिनरी सॉइंग में होता है और मैक्सिमम वेस्टेज होता है रेडियल सॉइंग में, जिसे रिफ्ट सॉइंग भी बोलते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर अचीव होती है, लेस श्रिंकेज होता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे काटा जाता है, पैरेलल टू मेडुलरी रेज। इसमें क्या होता है, क्योंकि क्यों सबसे ज्यादा अचीव होती है, क्योंकि मेडुलरी रेज इसमें खुलती नहीं है, क्योंकि मेडुलरी रेज का क्या क्या होता है, एनुलर रिंग्स को पकड़े रखना, और इसमें मेडुलरी रेज को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उन्हीं के पैरेलल काट दिया जाता है। तो एनुलर रिंग्स इससे खुलती नहीं, इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव होती है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, अलग अलग तरीके के केमिकल्स और प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं जिससे कि प्रिजर्वेशन किया जा सके। सबसे पहले है ASCO ट्रीटमेंट, काफी फेमस है, काफी बार पूछा गया है। ये व्हाइट एंड से बचाने के लिए होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाइट एंड्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये, ठीक है। फॉर्मूले से ज्यादा ये कितने पार्ट्स में यूज किया जाता है, ये 3 होगा यहाँ पे, ये 3 है, ठीक है। कितने पार्ट्स में यूज किया जाता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। साल मुझे नहीं याद, बट ईएससी में पूछा गया था। ठीक है। तो आर्सेनिक पेंटॉक्साइड कॉपर सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यूज किया जाता है। आर्सेनिक, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। 1:3:4 के फॉर्म में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर सोलिग्नम पेंट्स, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाइट एंड्स, बस्टिंग एंड टर्माइट। ठीक। कोल टार, टारिंग जिसे इस प्रोसेस को टारिंग भी बोलते हैं। इट मेक्स फायर रेजिस्टेंस। ठीक। टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बना देता है कोल टार। फिर सोडियम सिलिकेट, इसे सर एबल प्रोसेस भी बोलते हैं। ये भी फायर रेजिस्टेंस बना देता है टिम्बर को। Na2O.X SiO2 फॉर्मूला होता है। ठीक है। सोडियम सिलिकेट काफी बार पूछा गया प्रोसेस है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सर एबल प्रोसेस में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो उसमें आंसर होगा सोडियम सिलिकेट हमारा। देन एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी फायर रेजिस्टेंस बनाता है। केरोसिन ऑयल, ये टार होता है, रिफाइंड तरीके का टार होता है, फ्लेमेबल होता है। ठीक है। जनरली इसे यूज किया जाता है रेल स्लीपर्स में और वुडन पाइल्स में। ठीक। याद रखेंगे केरोसिन ऑयल रेल स्लीपर्स में यूज किया जाता है। फिर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसॉल्युबल, दो तरीके के होते हैं। ठीक है। जिंक क्लोराइड हो गया, फॉर फंगाई यूज करते हैं। और बोरिक एसिड हो गया फॉर फंगाई एंड फायर रेजिस्टेंस। और डीडीटी एक इनसॉल्युबल और पेंटाक्लोरोफिनॉल। ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, हैशटैग नहीं लगाए, बट ये पूछे गए। मैं इतना इसमें मतलब मेरे पढ़ाए हुए उसमें नोट्स में जितना भी लिखा है, ये कहीं ना किसी तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है। तो जिंक क्लोराइड फंगाई के लिए यूज होता है, और बोरिक एसिड फंगाई के लिए भी यूज होता है और फायर रेजिस्टेंस के लिए भी। और वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। और वाटर इनसॉल्युबल में डीडीटी आता है और पेंटाक्लोरोफिनॉल आता है। इट और डीडीटी इंसेक्ट से भी बचाता है। फिर मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, तो ये प्रिजर्वेटिव को लगाने के कई तरीके हैं। ठीक है। उसमें से सरफेस हो गया, सोकिंग हो गया, हॉट एंड कोल्ड हो गया, ब्रोशरे प्रोसेस हो गया, फ्यूल हो गया, जिसे बेथल प्रोसेस भी बोलते हैं, एमटी हो गया, और डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। एक क्वेश्चन था शायद याद नहीं मुझे कब पूछा गया था, कौन से पेपर में, बट पूछा गया था कि सर बेथल प्रोसेस क्या क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। तो ये एक तरीके का वहाँ पे एक ऑप्शन था, ऑप्शन मुझे सारे याद नहीं, बट ये प्रिजर्वेशन को, टिम्बर प्रिजर्वेशन को अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है। फिर डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, इससे तो काफी बार पूछा है, अब भी पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कई तरीके के डिफेक्ट्स हैं एक तो। ठीक है। पहला डिफेक्ट होता है ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ। इसमें मल्टीपल तरीके के वो है। तो पहले चेक्स पढ़ते हैं। चेक्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स पड़ जाते हैं विच आर नॉर्मल टू द एंगुलर रिंग्स। जैसे ये हो गया। ठीक। चेक्स हमारा ऐसे हो गया। ठीक है। ये हमारे चेक्स पड़ गए, तो परपेंडिकुलर टू एनुलर रिंग्स और लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं checks. Then shakes, longitudinal separation in wood between annular rings. ये कई तरीके के होते हैं, स्टार शेक्स, हार्ट शेक्स, रेडियल कप और रिंग शेक्स। 5 तरीके के शेक होते हैं। ठीक है। तो स्टार शेक, इस पे काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्टार शेक और हार्ट शेक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको आप थोरली याद रखें। आज भी लोग को आज भी आ जाता है, पूछ पूछ लेते हैं तो गलत हो जाता है लोगों से। तो स्टार शेक देखिए, डायग्राम से याद देखिए, स्टार शेक ऐसे होता है। ये क्रैक है, ये क्रैक है, ये क्रैक है, एंड ये क्रैक। ठीक। स्टार शेक क्रैक्स डेवलप एट बार्क एंड रीचेस टू पिथ। याद रखिएगा, बार्क पे डेवलप होता है और पिथ तक आता है। बाहर तरफ चौड़े होते हैं, अंदर तरफ पतले होते हैं। हार्ट शेक उल्टा होता है, क्रैक्स डेवलप एट पिथ एंड रीचेस टू सैपवुड। ऐसे होता है, ऐसे। ठीक। ये हो गया हमारा हार्ट शेक। फिर रेडियल शेक्स, स्टार शेक होता है बट वेरी फाइन एंड इरेगुलर एंड अकर्स ड्यू टू सीजनिंग। ठीक।
रेडियल शेक, स्टार शेक होता है बट फाइन होती है इनमें क्रैक्स। फिर कप शेक, स्मॉल पार्ट ऑफ टिम्बर, सेपरेट एनवलर रिंग। ठीक है, जैसे ये है ना, ये कप शेक होता है, जैसे यहाँ पे सेपरेशन हो गया, यहाँ पे सेपरेशन हो गया, यहाँ पे सेपरेशन हो गया, तो ये कप शेक को रिप्रेजेंट करता है। फिर रिंग शेक ये कप शेक ही है बट पूरे उसमें हो जाता है, जैसे ये हुआ एंड ये हुआ, ये हुआ, तो ये पूरा सेपरेट हो गया, ये ऐसे यहाँ पे कप शेक को पूरा कवर कर लेता है तो रिंग शेक हो जाता है। ठीक, देन जैसे बता ही दिया था, ये स्टार एंड ये हार्ट शेक। देन ट्रेंड गाल क्या होता है? indicates abnormal growth, develops at point where branches are cut off। ठीक है, एक बल्ज टाइप हो जाता है, जैसे ये काट दिया यहाँ पे, यहाँ एक टहनी थी, इसको काट दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ग्रोथ हो गई। ठीक, तो ये रिंडगाल होता है, indicate abnormal growth and develops at point where branches are cut off। फिर फॉक्सीनेस क्या होता है? साइन ऑफ डीके इन ओवर मेच्योर ट्रीज, ओवर मेच्योर ट्रीज याद रखिए, एंड डिस्कलरेशन टू रेड और येलो। फॉक्सीनेस ओवर मेच्योरेशन के वजह से हो जाता है। ठीक है, फॉक्सीनेस। रेनकाल एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से। अपसेट्स ड्यू टू हाई फ्लोइंग ऑफ विंड और फॉलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, ग्रेन्स गेट क्रस्ड, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड अपसेट। ठीक है, अपसेट बोलते हैं। देन नॉट्स, ब्रांचेस जब ब्रो कर टूट जाती हैं तो एक बबल टाइप डेवलप हो जाता है, तो उसे नॉट बोलते हैं। और जो लार्ज नॉट होती है वो 40 mm से ज्यादा बड़ी होती है। ठीक, तो नॉट क्या होता है? अगर ब्रांच टूट गई तो एक बल्ज टाइप बन जाता है। ठीक है, और तो नॉट हो जाता है। देखिए, नॉट और रिंडगाल एक तरीके से सेम है बट डिफरेंस होता है। इसमें नॉट में क्या होता है, ब्रांचेस टूट जाती है, और रिंडगाल में ब्रांचेस काटी जाती हैं। ठीक है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, इसमें बल्ज बन जाता है। फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई, और फॉक्सीनेस तो बता ही दिया था, ओवर मैच्योरेशन की वजह से हो जाता है, और अपसेट्स तो ग्रेन्स के क्रश होने की वजह से हो जाता है। फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई, ड्राई रॉट, वेट। इसमें सबसे पहला ड्राई रॉट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड ड्यू टू पुअर, और डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर ड्यू टू पुअर टिम्बर वेंटिलेशन, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर। इसमें क्या होता है, फंगाई जो होती है, जैसे पेड़ गिर गया, ठीक है, और तो जो फंगाई होती है वो खा जाती है टिम्बर को, तो उससे पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाता है पूरा टिम्बर। तो ये ड्राई रॉट हो गया। वेट रॉट क्या होता है? अल्टरनेट कंडीशंस की वजह से, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन से क्या होता है, फंगाई जो होती है वो अफेक्ट कर जाती है टिम्बर को, तो उससे क्या होता है, ग्रेश ब्राउन कलर आ जाता है पहली बात तो, और खराब जाती है टिम्बर हमारी। फिर ब्राउन रॉट, फंगाई रिमूव सेल्यूलस फ्रॉम वुड। याद रखिएगा, सेल्यूलस रिमूव कर देता है तो उससे ब्राउन रॉट हो जाता है। व्हाइट रॉट से क्या होता है, लिग्निन रिमूव हो जाता है। ठीक है, ब्लू स्टेन से सैप वुड रिमूव हो जाता है। सैप स्टेन से सैप और सी सैप वुड और कलर लूज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राउन रॉट, व्हाइट रॉट, ये ब्राउन रॉट, व्हाइट स्टेन में काफी बार पूछा गया और लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ब्राउन रॉट ड्यू टू सेल्यूलर रिमूव, व्हाइट रॉट ड्यू टू लिग्नन रिमूव, ब्लू स्टेन ड्यू टू सैपवुड अटैक कर देती फंगाई पे, और सैप स्टेन क्या होता है, सैप तो खराब ही जाता है, और सैपवुड पे ही फीड होती फंगाई। फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, देखिए ये कुछ डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये कप जो होता है, कप डिफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जैसे ये हमारा पेड़ है, ठीक है, एंड ये ऐसे मुड़ गया इस शेप में। ठीक है, इसका 3D वीडियो देखेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि कैसे ये कप जैसा बन जाता है। ठीक है, कि इसमें पानी भर दें तो इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसा होता है। इसे समझाना थोड़ा टफ है, बट अगर आप वीडियो देखेंगे 3D वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। तो कप शेप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मुड़ जाता है। फिर बो क्या होता है, कर्वेचर अलोंग द लेंथ ऑफ टिम्बर, टिम्बर की जो लेंथ है उसी के डायरेक्शन में मुड़ जाता है। फिर
ट्विस्ट ट्विस्ट क्या होता है? स्पाइरल डिस्टॉर्शन होता है, एक एंगल इधर मुड़ गया, एक एक पेड़ का कोना लेफ्ट तरफ और एक पेड़ का कोना राइट तरफ मुड़ जाता है, तो ट्विस्ट कहलाता है। फिर स्प्लिट चेक जो होते हैं, चेक, ठीक है, चेक क्या था? लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स था, जैसे यहाँ पढ़ा था ना हम लोग ने, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं। एक्सटेंड एट वन एंड टू अदर एंड, मतलब ये पूरा पेड़ था, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक चला गया, तो ये हो जाता है हमारा स्प्लिट्स, ठीक है। फिर हनी कॉम्बिंग, रेडियल एंड सर्कुलर क्रैक्स डेवलप इन द इंटीरियर ऑफ टिम्बर। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है टिम्बर के अंदर, तो हनी कॉम्बिंग आकर कहते हैं उसे। फिर केस हार्डनिंग, इसके तो नाम में ही पता चल रहा है कि बाहर का बार्क जल्दी सीजन हो गया, तो उसकी की वजह से के जो बार्क है वो केस हार्डनिंग में के वो फॉर्म में बन जाता है, लिखा भी है यहाँ पे। फिर वार्प क्या होता है? ट्विस्टिंग आउट ऑफ शेप होता है, ट्विस्ट कर जाता है, ठीक है। चेक चेक तो बता ही दिया था, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रैक्स पड़ जाते हैं जिससे सेपरेशन हो जाता है फाइबर्स का। फिर ये ड्रग्जीनेस लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रग्जीनेस, ठीक। ड्रग्जीनेस क्या होता है? डिफेक्ट्स ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ इन विच वाइट स्पॉट्स अपीयर्स ऑन द सरफेस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक ड्रग्जीनेस होता है, एक फॉक्सीनेस होता है। ड्रग्जीनेस में क्या होता है? पेड़ खराब जाता है, व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। फॉक्सीनेस क्या होता है? फॉक्सीनेस यहाँ पे पढ़ा था हम लोग ने, फॉक्सीनेस ओवर मेच्योर ट्रीज में हो जाता है। देन टिम्बर, कौन सा टिम्बर किस चीज को बनाने के लिए यूज होता है वो पढ़ते हैं, कि गावा ट्रीज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और टॉयज बनाने के लिए, बबूल ट्री फॉर एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स, मलबेरी फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, जैक फ्रूट फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बेंटिक फॉर बोट, प्लाईवुड और टीक, ओक स्पोर्ट्स गुड्स, एंड बाकी जो दिए ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर इंडस्ट्रियल टिम्बर पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या होता है? कई जो सिविल इंजीनियरिंग में घर बनाने में अलग अलग तरीके के टिम्बर्स यूज किए जाते हैं, कन्वर्टेड टिम्बर्स अलग अलग तरीके के यूज होते हैं। तो वीनियर्स जो होता है, पहला होता है वीनियर्स, ये थिन लेयर्स होती हैं, थिन लेयर्स ऑफ वुड, थिकनेस 0.4 से लेकर 0.6 mm होती है। मोस्ट सुटेबल वुड वॉलनट, अदर वुड जो होती है टीक और रोजवुड भी यूज होता है। इसका यूज प्लाईवुड लैमिनेटेड बोर्ड्स में यूज होता है। ऑब्टेन बाय रोटेटिंग लॉग ऑफ वुड अगेंस्ट शार्प नाइफ, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन प्लाईवुड थीन शीट्स ऑफ विनियर होती हैं ग्लूड टुगेदर एट परपेंडिकुलर, और इनके जो ग्रेन्स में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेयरिंग इज ऑलवेज डन इन ऑड नंबर, ये भी याद रखेंगे। ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, से तीन थ्री प्लाई में कितने नंबर ऑफ लेयर्स यूज होती हैं, तो 3 4 5 6 तक यूज होती हैं, ठीक है। इन्हें इस वाले को याद रखना है, इस वाले को। देन ऑड नंबर में यूज होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। गुड स्ट्रेंथ होता है इन द बोर्ड द डायरेक्शन, और लेस श्रिंकेज होता है एंड कर्व्ड इनटू एनी शेप। बेटर स्प्लिटिंग होती है, और लेमन बोर्ड और ब्लॉक बोर्ड एंड डोर्स आर द एग्जांपल। फिर पार्टिकल बोर्ड, चिप बोर्ड होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये आरआरबी जेई शिफ्ट 2 में 22 अप्रैल को पूछा गया होता ये क्वेश्चन, कि पार्टिकल बोर्ड कैसे बनता है। तो पार्टिकल बोर्ड कैसे बनता है? पार्टिकल ऑफ वुड होता है जो बूरा बोलते हैं, या फिर जैसे वुड को जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको ग्लू कर दिया जाता है और प्रेस करके एंग्लोमेरेट कर दिया जाता है, और तो इससे क्या होता है, एक शीट टाइप मिल जाती है। प्रोवाइड डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस होता है, एंड नो डिफिकल्टी इन नेलिंग। फिर ट्रीज कौन कौन से यूज होते हैं? यूकेलिप्टस, रबर वुड और वेस्ट ऑफ सॉमिल। देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है वेस्ट ऑफ सॉमिल। देन मेथड्स टू मेक पार्टिकल बोर्ड, देखिए, पैरेलल प्लेट प्रोसेस होता है और एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। पैरेलल में 0 डिग्री का एंगल होता है, इसमें एक्सट्रूजन में 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर लेमन बोर्ड एंड बैटन बोर्ड। बैटन बोर्ड क्या होता है? मेड ऑफ कोर ऑफ 80 mm, साइज याद रखना इंपॉर्टेंट है। वाइड वुड पीसेस फॉर्मिंग अ स्लैब ग्लूड बिटवीन एटलीस्ट टू सरफेस विनियर। और लेमन बोर्ड होता है, 5 से 7 mm की स्ट्रिप्स होती हैं, और सॉफ्ट वुड यूज होता है, ठीक। एंड देन वीनियर्स ग्लूड अबव एंड बिलो। फिर डिफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, देखिए 4 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। देन कुछ हैशटैग पॉइंट्स हैं। ये हैशटैग्स पॉइंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये टेबल जो होती है ये वाली, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बैटन है, इसमें जो साइज होते हैं, इस साइज से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक था पोल, पोल से पूछा गया क्वेश्चन था, एक रीजन में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका टायर दे दिया गया था कि एक लॉग है, 200 का साइज है और कन्वर्टेड है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे पोल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इस कैंटलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये अलग से हैशटैग पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। फिर ये बर्ल्स और कैलस पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बर्ल्स क्या होता है, डिफेक्ट होता है टिम्बर ऑफ इरेगुलर प्रोजेक्शन ड्यू टू शॉक एट यंगर एज, यंगर एज में शॉक लग जाता है तो बर्ल्स बोलते हैं। और कॉल्स कैलस जो होता है, ठीक है, बर्ल्स यंगर एज पे शॉक लगने से, और कैलस होता है सॉफ्ट टिश्यूज विच कवर्स वुंड ऑफ ट्रीज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कैलस होता है सॉफ्ट टिश्यूज विच कवर्स वुंड ऑफ ट्रीज। फिर कोर्स ग्रेन्स एनुअलर रिंग, अगर कोर्स ग्रेन्स होता है ट्रीज में, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, तो क्या होता है, एनुअलर रिंग्स वाइडर हो जाती हैं। तो टिम्बर में कभी भी कोर्स ग्रेन ना प्रेजेंट हो, नहीं तो इट विल एक्ट एज अ अपोजिट, ठीक है। ये स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पाता टिम्बर को। ड्रैगजीनेस, इसके बारे में तो बता ही दिया था, व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं ट्रीज में। और कौन कौन से कन्वर्जन से वो डिफेक्ट्स आते हैं, ये तो ऊपर पढ़ ही लिया था, बता ही दिया था मैंने। ये कुछ अलग से हैशटैग पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, हमारा टिम्बर कंप्लीट हो गया है। एंड हम मेरी मेरी वीडियो से अगर आप पढ़े हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।